अस्सलाम वालेकुम, बस उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम हो गए हैं फ्रेश और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने घर पर। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हमने सोचा कभी घर पर जाएं और जाते जाते आप लोगों को बता भी दें कि भैया अभी हम घर पे जा रहे हैं। अभी घर पे जाके आपको मिलेंगे, सही है। तो 4-5 दिन हो गया हमें आए हुए, तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर। चौथा दिन है आज, चौथा ना, वही ना, 4-5 दिन ही हो गए ना। तो चलें अभी चलते हैं घर की तरफ, तो फिर मिलेंगे जाके आपको घर पे। घर पे तो सुबह मिलेंगे आपको नाश्ते के टाइम पर, क्योंकि अभी तो जाएंगे जब घर पे लाइट नहीं होगी तो कैसे मिलेंगे। लाइट होगी। चलें जाते हैं, पता करते हैं जाके है कि नहीं। तो चलें मिले भाभी से भी, भाभी को भी खुदाफिज करते हैं। तो हम लोग अभी चले घर पर, ठीक है। भाभी कहाँ गई? भाभी आ रही हैं, वो बाहर हैं जी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जा रहे हैं अभी घर पर, और भाभी जैसे आते हैं भाभी को भी आपको मिलाते हैं और भाभी से करते हैं अल्लाह हाफिज़। और भाभी ने बहुत हमारी खिदमत की, बहुत हमें मतलब प्यार दिया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर पर जाएं अपने, क्योंकि बस इतने प्यार बहुत है। फिर आएंगे नेक्स्ट फिर आएंगे प्यार लेने के लिए। तो भी भाभी से हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चले गए जब ये लोग जा रहे हैं अपने घर पर। मैं तो नहीं चाहती कि ये लोग जाएं, पर जाना तो है घर वालों ने अपने घर तो जाना ही होता है। आज भी जाना है, कल भी जाना तो है ही है ना। तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। इनका दिल ऐसे हो रहा है। बत्तियां बंद हो रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं, बंद हो रही हैं, बुझ रही हैं। इशारे करके रुक जाओ, तो इनको देख के पता क्या करती है, नहीं घर में जाओ, सुबह ड्यूटी पे जाने से। बत्तियां बंद हो रही हैं, बुझ रही हैं, बत्तियां बंद हो रही हैं, बुझ रही हैं ना कि रवि भाई के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। बेचारा सुबह निकलता है यहाँ से जल्दी, फिर वहाँ पे पहुँचता है, फिर जाके सारे काम शुरू कर देता है। इसलिए इसको रेस्ट बिल्कुल ज़ीरो मिल रही है। तो इतनी इनकी मेहरबानी कि उन लोगों ने मेरी ज़रूरत के वक्त ये लोग आए हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, तो मेरे लिए यही बहुत है। तो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है, क्या हो गया? आते जाते रात। अच्छा। सही हो गया। तो चले गए, अब ये जाते हैं। अच्छा, आते जाते रहना, जब पे भी मारे नहीं, मतलब यानी कि नहीं जाए। समझ जाओ ना। कहते समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। वो समझ, जिसको समझा रही हूँ मैं वो समझ रही हूँ। अच्छा, और जो ये पब्लिक बेटी ये भी तो समझ गई ना। समझ रहे हैं कि मैं, फिर वो बोल देंगे मैं इसको व्यूज के लिए रुक रही है, लेकिन एक दिल की बात होती है। चलो ठीक है, व्यूज के लिए चाहिए। तो मेरा व्यूज है। ओके, बड़ा व्यूज है। मैं बड़ा वाला व्यूज इनका। अब भाई क्या करो, मेरा अब गुड लक कह लो या बैड लक कह लो, मैं क्या कर सकती हूँ। अब मेरी नंद उज़्मा गिल है, तो फिर जाहिर उसका व्यूज तो मैंने लेने नहीं, उसकी बात नहीं। मेरा दिल इनके साथ है शुरू से। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई इतना करेगा ना, तो मैं मरते दम तक वो कभी नहीं भूलूंगा, और मैं हमेशा ही उसको रिबैक देता हूँ। और ऐसी हूँ मैं कि मैं कभी नहीं भूलती। और उज़्मा बाजी ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब तक मैं जिस वक्त मुझे होश भी नहीं था। ये कहने का मतलब ये कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं आपको आज बता ही देती हूँ कि मैं उज़्मा बाजी के साथ इतनी क्लोज क्यों। मैं उनकी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत ही ना बीमार ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं छोटी सी पतली सी थी। तो उसके बाद जो है ना, ज़ाहिर घर वालों को छोड़ के आना, ये वो पता नहीं क्या होता, पर मुझे जब बुखार तो सर पे चढ़ जाता है। तो मुझे सर पे बुखार चढ़ा हुआ था, तो मुझे होश ही नहीं थी। तो मुझे नहलाने लगे थे, इन लोगों ने कहा कि ना नहलाओ, तो कोई मेरे पास ही था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया था। तो मैं, आंखें मेरी बंद थी, मैं मरी थोड़ी थी, पर मुझे पता है कि किसी ने मुझे धुतकारा था। तो मेरी बाजी ने उनको डांट के बोला था कि अब क्या कर रहे हो, उसको पकड़ो, वो मारो, गिर जाएगी। तो मुझे चेयर पे बिठा कर इन्होंने एक तो अपने साथ मुझे गले लगाया, फिर ऊपर से मुझे नहलाया। तो वो चीज़ मुझे आज तक याद है कि ऐसी माएँ होती हैं या बहनें होती हैं या कोई ऐसा क्लोज रिश्ता होता है जो सिर्फ संभालता है। तो वो बात मुझे आज तक, आज शादी को मेरे को 8 साल होने को आए हैं, तो वो बात मुझे आज तक याद है। और इसीलिए बाजी चाहे जिस भी हाल में हो, मैं उनका साथ देती हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप मेरी भाभी हो, सही है, मेरे भाई की बीवी हो, तो मेरा फर्ज बनता था अगर आप किसी तकलीफ में हो तो मैं आपके पास भाग के आऊँ। बाजी वो बात जी, मैं आपके पास भाग के आऊँ, आपकी तकलीफ में आपका साथ दूँ, भले कोई देता या ना देता। देखिए कि इंसान बीमार है तो उसको तकलीफ में कैसे छोड़ सकते हैं। अभी शादी को मेरे कुछ ही दिन हुए थे और छोड़ तो नहीं ना सकते। बच्चों की तरफ से मारा था बाजी ने, और जब बुखार चढ़ता ना सर में, तो इंसान पता नहीं ओल फोल क्या क्या बोलता रहता है। तो उस वक्त बाजी ने मुझे संभाला था, तो वो बात मुझे आज तक याद है। तो इस वजह से मैं बाजी उसमें इतना यार करीब क्यों आ गया है।
इतने ही मुंह को ले आता है। जा क्या है जा, सारी मेरी फीलिंग खराब कर दी। जी तो अभी बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, तो घर पर जाके सुबह नाश्ते के साथ आपको मिलेंगे। तो चले निकले? नहीं क्या अभी दिल नहीं कर रहा? अभी नहीं दिल कर रहा भाई इसका। अभी टाइम क्या है? टाइम 12 बजने लगे हैं। 1 बजने वाला है। हैं? हाँ हाँ जी चलो सही है, चलो फिर निकलिए। एक मिनट में सबूत देखते हैं ना क्या ये क्या कर रहे हैं। 12 बजने में अभी भी 10 मिनट हैं। मोबाइल में नजर नहीं आ रहा। अभी भी नहीं नजर आ रहा। और फोन में दे, कोई बात नजर नहीं, मुँह तो बता तो रही हूँ ना मैं। तो चलें तो चलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता चल गया होगा कि मैं बाजी उज़्मा के साथ इतनी क्लोज क्यों हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा ये मैसेज नहीं करेंगे कि व्यूज़ के लिए। अगर आपको फिर कहते हैं ना कि जितनी बार इंसान को समझाओगे समझ नहीं आती, तो उसने वही सोचना है। मुझे किसी बड़े ने बात में, मैं ना पीछे बहुत रिश्तों पर रोती थी, तो मुझे किसी मेरे बड़े ने सिखाया, समझाया कि अगर आपको 100 पसंद है ना, तो ये नहीं कि आपको वो भी पसंद ही करेंगे। उनमें से कोई 99% आपको पसंद करे, कि 1% ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे आप उसके बनो या ना बनो। आप उसको लाख अच्छाई करके दिखाओ, लेकिन उसने जो आपके बारे में सोच लिया ना, उसने वही थॉट रखना आपके बारे में। तो शायद कुछ लोग ऐसे ही हैं जो यही सोचते हैं कि उसके, अब मेरी गलती थोड़ी ना कि मेरी नंद उज़्मा गिल है, ब्रांड है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किस वजह से इनके पीछे मरती हूँ। बिकॉज आई लव हिम नॉट हर। थैंक यू। आई लव हिम। कुछ ना चल रही हूँ। तेरे को हमेशा पुठी गल्ला होनी है। चलो गाइस, मिलते हैं अभी, पता नहीं कब मेरे भी लोग में मिलेंगे ना, मेरे भी लोग क्या है, सही ना, व्यूज देना है प्लीज। ओके चले तुरे। जाओ जी जाओ। अब देखो मुंह बन गया। मेरा मुंह नहीं बना। अच्छा यार चलो सीधा अब एकदम से इतने दिनों से हम लोग साथ रह रहे, घर मेरा बराबर है, अब एकदम से चले जाओगे तो घर मेरा खाली हो जाएगा। इंसान को फील तो होता है ना। कोई बात नहीं, आप दूर जाओगे उतने ही फिर दोबारा करीब आएंगे। सही बात। इंतजार करेंगे आपके आने का। आपके नहीं आने का तो मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा दवाई कितने हफ्तों की दी? 3 हफ्तों की। मैंने 3 हफ्ते तेरे लिए डाल दी, दवाई दे दी और अभी 3 हफ्ते भूल जाना, भूल जाऊं। ऐसे ही दवाई का मीन्स ये है कि एप्पल है, तो मैंने उसको कहा कि अगर आप डेली 1 सेब खाओगे ना, तो आपको जो है ना, आपकी जो ये पेन वगैरह होती है ना, ये सही हो जाए, सेब भी सही हो जाएगी। तो कह रहा है अच्छा तो लेके कौन देगा, मैं खाऊंगी कैसे? तो मैंने बोला मैं तुझे 1 हफ्ते का फ्रूट लेके दे देती हूँ। तो कह रहा ठीक है। मैंने बोला चलो सही, 7 सेब जो है ना तुझे डाल के दे देती हूँ, 1 पूरे हफ्ते के दे रही हूँ। फिर मैंने बोला चलो पूरे 2 हफ्ते के देता हूँ, ये नहीं कि 14। अब मैंने 14 से ज़्यादा इसको एप्पल दे दिए। अब ये खाएगा घर जाके, 1 गिलास दूध पिएगा, तो देखना कहते सुबह मोटा हो जाएगा। ज़्यादा अंदर अगर ठीक ना, तो फायदा कि इसको चमकाने का। आपके अंदर ठीक है तो आपका फेस खुद ब खुद निकलेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा शर्त है, सुबह से अभी खाऊंगा जाके सेब दूध पीऊंगा, सुबह मोटा हो जाऊंगा। भाई ये नहीं है, हर चीज के टाइम है। जो तुमने गंद खा खा के अपना बर्बाद किया, वो खिलने में टाइम लगता है। अच्छा। बाल जब गुजर जाए ना, तो उसको दोबारा फिर उसको गोडी की जाती है, फिर उन्हें पिया जाता है, फिर पानी लाया जाता है, फिर बीज पाए जाते हैं, फिर वो खिलता है। ये मुझे नहीं पता, गोए वोए खाऊं तक खाद डालनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं, फिर जाके अच्छा फल निकलते। सही है, तो आप पहले बीज बोओ, फल खाओ, फिर जाके कुछ निकलोगे ना। पहले ये गंदी चीज़ छोड़ो ना, फिर चले जी। मैं थक गई बोल के। चलो बस चले। हाँ चले। ओके बाय बाय, बाय। सी यू, टाटा। इनकी तरफ से बाय बाय, और अभी घर पर जाके उसको मिलेंगे। चलो जी, हम लोग हो गए थे रेडी हो। नीचे आ गए हम लोग, जा रहे हैं अपने घर पर। सामान वगैरह लटका दिया हमने, तो कुछ हाथ में पकड़ा है, कुछ काई ने पकड़ा है, ये देखो जी। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी घर पर। ओके। हम लोग दोनों जना इधर से सही नहीं आ रहा, चलो खैर थोड़ा सा शोर बना लेंगे। तो अभी हम लोग निकलने लगे, तो आप लोग खूब दुआओं में याद रखना हमें जी, कि सही सलामत जो है ना हम लोग को अपना सफ़र पूरा कामयाब हो जाए। ऐसे ही है। जी जी। ओके।
गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को हमारा बैकग्राउंड नज़र आता होगा, ये देखिए। तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया जाए और खैर खैरियत से पहुंच गए। किसी ने बोला था मेहंदी नहीं नज़र आ रही, मेहंदी ये देखिए। पता नहीं कौन है मेरे हाँ जी। जी, तो अभी बस हम लोग आ गए हैं अपने घर पर और घर पर अभी आए हैं। अभी पानी पिया मैंने गिलास में डाल के रखा है। तो ये कह रहे थे पहले थोड़ा सा व्लॉग शेयर करने की, लाइट का कोई पता नहीं आज चली जाए या क्या। तो अभी कमरे में हमारे में बहुत सी हब्स हुई पड़ी है क्योंकि बंद था ना काफी दिनों से, है ना। विंडो वगैरह तो हमने खोल दी है। तो मैं तो अभी भाई सुकून से सोऊंगी और सुबह उठेंगे फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। नाश्ते के साथ अभी देखते हैं क्या होगा। तो चले मिलते हैं सुबह नाश्ते के साथ आपसे। सही हो गया। माशाल्लाह से देखो कितनी अच्छी हवा ठंडी आ रही है। हाँ हवा तो इतना बहुत दूर तेज का है। सफर था, थक गई हूँ मैं तो, लेट गई हूँ आते सारी। और फिर मुझे ये कहते हैं जो थोड़ा सा बता दें कि हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं। और चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं जब दोपहर को सोती हूँ ना तब भी ऐसे ही करता है। उसको बोलो ना कहीं दरवाज़ा बंद कर दे, फिर ऊपर से लॉक भी लगाता है, नीचे से भी लगाता है। तो फिर ये बंद करके ये फ़ोन देखता है तो मैं सो जाती हूँ। देखा आपने उसकी कारागरी। हेलो जी वीवर्स, कैसे आप सब लोग? सब लोग ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हम भी अच्छे हैं। हाँ जी, आप लोगों की दुआओं से, बदौलत से। तो और क्या कहना चाहेंगे? अभी बनाने लगे हैं हम लोग। क्या बनाने लगे हैं वो भी आपको शेयर करेंगे आपसे जी जी। और हमारे घर पे आई हैं अम्मी। हाँ जी, तो अम्मी को तफाकन भी से। तफाकन से आई हैं। हाँ। तो अभी मिलाते हैं आपको अम्मी से भी। और मैं आ गया हूँ ड्यूटी से, तो मैंने सोचा फटाफट पहले व्लॉग पकड़ूं और फिर कोई और काम फिर करें। उसके बाद कोई और काम करूं। बाल बड़े बड़े हो गए यार, बाल कटवाने हैं। सही है। तो टाइम बता दो कब कटवाएं। मैंने टाइम बता रहे जब कटवाने होंगे चले जाएंगे, गाइन के भी कटवा लेंगे, आपके भी। सही है। सही। काइने भी कटवाने। हाँ तो उसके भी देखो कितने बड़े हैं। और मेरे पेट में ना यहाँ पर बड़ी दर्द होती है इस जगह पे। नाप की वजह से होती है ना दर्द, वो कलेजे। अच्छा यहाँ भी हो रही, पीछे कमर में भी हो रही है। हाँ कलेजे पे नाप है इसलिए। तो दर्द बड़ी होती है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता और मेरे तो अपने कदमों पे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। कहाँ जा रहे हो? ये नीचे गिरने लगी। तो मैंने बोला चलो फटाफट मोबाइल चार्ज, आते सारे मैंने लगा दिया था मोबाइल चार्जिंग। मोबाइल में 60% बैटरी थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा फुल 100 हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं जाने लगा था बाहर और मेरे बाल देखो कितने बुरे हुए पड़े। नहा के तो मैं आया था, रात को नहाया था। हाँ जब भाभी के घर से आए थे फिर नहाए थे। हाँ जी, फ्रेश होके आए थे, ये भी नहाए थे, मैं भी फ्रेश हुई थी। और फिर से वही हार ज़ाहिर इतना दूर का सफ़र है तो वहाँ से फिर आना जाने का बड़ा मसला होता है ना। रास्ते में आते इतनी मिट्टी धूड़ ये वो। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं वापसी आता हूँ तो मैं तो बाद में मिलूंगा, उनसे पहले ये मिलते रहेंगे रेसिपी के साथ। मैं दाल बना रही हूँ, दाल बात। 2 किस्मों की दाल, चने की और वो काली वाली दाल। हाँ जी। अभी साफ करके डालनी है, ऐसे नहीं डालना जी। आज मेरा इतना दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला क्या करूं, फिर मैंने बोला खैर यार तनख्वाह आएगी तो फिर खा लूँगा पिज़्ज़ा। तो हाँ आएगी फिर चलेंगे बाहर खाने के लिए। सही है। बाहर, हाँ बाहर जाएंगे। हाँ अभी सैलरी हो जाती है ना फिर चलेंगे। तो चलेंगे। सैलरी का पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। जब भी आएगी भले 15 तारीख को आ जाए, 20 यार को। मेरा पेट और कमज़ोर हो जाएगा। हाँ भूख मुझे आज लगी है और खाना मैंने 2 महीनों के बाद खाया था। तो फिर जाहिर है जब आएगी तो फिर ही खाना कभी है ना। कभी तो इंसान का दिल करता है। आपको पता कई सालों के बाद मैंने आपको बोला पिज़्ज़े का। हाँ सही, वो भी आपने मुझे फरमाइश कर दी सैलरी आएगी तो तब। ऐसे नहीं सारे बोला सैलरी आएगी तो फिर ही खाएंगे, ऐसे और नहीं कहाँ बोला से करो। खाएंगे, हमें कौन देगा।
और कौन देने देगा? वाले बड़े 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 बैठे हुए हैं अंदर देने वाले। अंदर देने वाले यार अल्लाह की जात देगी, कोई भी नहीं देता। अल्लाह की बस ये जात बात देगी, नहीं अल्लाह से है। मांगो। कोई बात नहीं, हम लोग नहीं किसी से भी मांगते। हम लोग जब सैलरी आएगी फिर जाएंगे बाहर, फिर खाएंगे जाके पिज्जा। तो चले मिलते मैं हैं मांगने आपसे। को फिरता हूँ, ये हर बार ये पता क्या बोलती, हम नहीं किसी से मांगते। यार दे दो यार, कोई पिज्जा खाने के लिए पैसे दे दो आप लोगों को। बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना अभी, मेरा दिल है पिज्जा खाने को, और ये बोलते नहीं हमको किसने देना है, किसने नहीं देना। ऐसे नहीं बोला एक ही बंदा जो देगा उसको स्पेशली कॉल करके पूछ लेते हैं कि वो दे रही है पिज्जे के लिए पैसे कि नहीं दे रहा। वो क्या पता हाँ करे या ना करे, नहीं उसका ऐसा भी कोई पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करे। है। हमारे बैंक हाँ, में देंगे। कभी नहीं ना कर सकती। यार वो उसकी मुझे हाँ पक्की या ना गारंटी करे है। वो बात ठीक है, हाँ। मना तो नहीं खैर करना उसने, हाँ। लेकिन दूसरों को भी तो देखे ना, कौन दे रहा कौन नहीं पिज्जे खाने के लिए पैसे यार। कोई भी नहीं दे रहा। और पिज्जा पार्टी करवा दो यार, बड़ा दिल कर रहा है पिज्जा पार्टी। तो चले अम्मा से भी मिलवाते हैं आपको, तफाकन आ ही गई है तो फिर मिल ही लो। अम्मी से अस्सलाम वालेकुम। मैं गाँव गई थी, तबीयत खराब थी, तो वहाँ से दवाई ली। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों से मिलने आई थी, तो कहने लगे कि चलो माँ वीडियो में आ जा। मैं चलो आती हूँ भाई। गोवा में मजा आया अभी? वो आपका मुंडा जो है ना, वो निकी वाला, वो पूछ रहा था अम्मा पहुंच गई नहीं पहुंच गई। अच्छा। मैं कहा मेरे को क्या पता, मेरी कौन सी मुलाकात होती है, मैंने कौन सी मुलाकात करता नहीं तो हूँ। मेरे मुंडे से बोलना था ना कि आ गई है मेरे पास। तो अभी वो मैं मुंडा आपके यहाँ मिले। इसलिए ये मैंने इसलिए व्लॉग जो बनाया है, हाँ। क्योंकि वो देख लेगा आपकी जो ना वीडियो देख लेगा। हाँ ठीक कि हो। देख लेगा पहुंची या नहीं पहुंची। सही है। और अब तो ज्यादा वडेरी हो गई है, पंजाब से होके आने से ज्यादा इसमें देखो दांत भी नहीं है एक। उन्होंने दांत निकाल लिया पंजाब वालों ने। अच्छा जब हम लोग भूखे मर रहे थे तब लोग हमें किसी ने नहीं पूछा, इन्होंने भी नहीं फोन करके पूछा। सही है, चल झूठे। पूछा नहीं पूछा मोटी? पूछा था। पूछ थे। देखो मैं बात करता हूँ सच पे, ठीक है, मैं झूठ नहीं नहीं, जब बोलता। मेरा गाड़ी में दुपट्टा आया था ना तब अम्मी ने पूछा था। तो वो तो वो अम्मी ने वीडियो जो थी ना, जो जब हमने बनाई थी वीडियो, वो नहीं थी अम्मी ने देखी। अच्छा हाँ जी, मुझे तो किसी ने बताया था, मैंने सुना तो मैंने फौरन फोन किया, पूछा ऐसे मोटी की किसी ने बात। बताया था तो फिर हुई थी बात। मैंने बताया तो था आपको, सही। जब वो इधर आ गए थे फिर हुई थी बात, है ना मियां जी? हाँ, है ना? हाँ, हाँ। इधर आए थे ना, तो जो आपकी छोटी सिस्टर है ना, उसने बताया था कि भाई रवि और बाजी रो रहे थे। शीजाने का। हाँ, क्यों रो रहे थे? तो फिर अम्मी उसी दिन आई थी मेरे से पूछने के लिए क्या हुआ क्या नहीं था। मैंने बोला ये सीन हुआ था। सही। तो उस दिन अम्मी को इधर आके पता चला, उधर नहीं था पता चला। पता नहीं वीडियो अम्मी ने देखी है या नहीं वीडियो देखी। को नहीं देखी, उधर नेट ही नहीं चलता, तो वहाँ वीडियो कहाँ देखेंगे, वहाँ सिंगलर नहीं आते। तो फिर आपके रिश्तेदार कैसे हैं, कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं? हमारे रिश्तेदार ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। लेकिन मैं नहीं ठीक समझता। पंडोरी वाले हो तुसी बच जे मेरे तो। नहीं कर। छोटे जिधर भाई मैं से- आ गया ना, छोटे भाई से पढ़ा करके थी, वो बच्चों से झगड़ा करती थी भाभी जो, उसने बच्चों को कुछ नहीं समझा, तो उससे मैं पढ़ा करके आई थी। और मैंने उसको कहा था कशिश तो जैसे बोलती वैसे तू बोलागा। जब उसने बेटियों की गाली दी मैंने भी दी। तो अभी हम अम्मी जा रही है अपने घर पे, बोरी गाड़ी पे छोड़ गया। मैं बोला निकलो पैदल खिसकन करो, इधर से खिसकन करो। जब मेरे को भूखे को कोई दे नहीं सकता, हाल भी नहीं पूछ सकता, मैं क्यों पूछूं? देखो भाई अभी माँ की कीमत यही है, निकलो घर से निकलो, ठीक है? किसकन करो, किसकन हाँ। डिशक्याऊं आउट। चल झूठे, मैंने कितनी बार आपसे पूछा, आप तो बात ही नहीं करते। रात को 3 बजे कॉल नहीं की, वीडियो कॉल की थी ना? तो वो 3 बजे उससे बाद की पहले की बात है, पहले ये वाले उसके की बाद बात बात हुई बारिश थी। हुई तो मैंने बात की। सही है, बच्चों से बात करवाई तेरी, ऐसी कौन सी बात है? वो जब वीडियो कॉल हुई थी, उसके बाद उससे पहले आपने कॉल की थी, उसके बाद जो ना ये हमारे साथ सीन हुआ था। तो मुझे पता ही नहीं था ना, मैं क्या करती। ये पब्लिक जो बैठी हुई है हमारे पास, ये हमें पता क्या बोलती तुम लोग झूठ बोल रहे हो। फिर मुझे हमारे को राशन कौन दे गया पता है आपको? कौन दे गया बताओ? भाभी देखे गई। भाभी दे के गई थी, और भाभी ने फटाफट वीडियो हमारी पूरी देखी, फिर उसके बाद हमारे को बताया भी नहीं, फौरन राशन लेके आई थी। उसने पूछा सही भी है। नहीं, तो मुझे आके ना इधर मैं बैठी हुई थी चुप करके, तो आके तो मुझे कॉल करती है, कहती है क्या बनाया है? मैंने उसको बोला कि अभी बनाने लगी हूँ। मैंने बस वैसे उसको बोल दी मैं बनाने लगी हूँ अभी। तो कहती है खिड़की से नीचे देखो। मैंने फोन लगाया था कान पे, मेरे पास में एक बाजी बैठी हुई थी और वो ऊपर वाले बैठे हुए थे और नीचे वाले बैठे थे। हाँ नीचे वाले थे, हम 3-4 बैठे हुए थे ना, बातें कर रहे थे।
तो मुझे कहती है नीचे देखो खिड़की में। मैंने देखा, मैं कहा है तू कहाँ से आ गई है? कहती जल्दी नीचे आ, जल्दी आ नीचे। मैं तो नीचे गई नहीं थी, बच्चे गए थे और बच्चे सामान उठा के लाए थे। फिर आपने हमारी वीडियो देखी थी, फिर जो वो देख गई है। अभी तक माशाल्लाह से चल रहा था सब कुछ। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, मैंने आज तक आपसे कभी पैसे की चीज़ ली नहीं। और मैंने हर वक्त आपका क्या सोचा है, आपके बारे में क्या अच्छे सोचा है। क्या बोलता हूँ मैं कि मेरे से 5,000 महीना देता था। 5,000 महीना देता हूँ, सही है। और अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? मेरे ऊपर डबल किराया है, ये कमरे का वो कमरे का। अगर हम लोग ये कमरा छोड़ें तो कोई फैमिली आ जाएगी, सही है। लेकिन ये कमरे को ये छोड़ नहीं रही, बोली मुझे विंडो चाहिए, विंडो इधर से हवा सही आती है। अब उस कमरे में थे और गर्मी से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है, 15 दिन कमरा बंद रहा है, ठीक है। आपको तो सारी कहानी का पता होगा ना, जो भी पंचायत हुई थी हमारी। तो फिर उसके बाद सीन क्या हुआ, उधर मैं बीमार हो गया। बीमार होने से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। फिर हमने मालिक मकान से बात की, हमने बोला ये रूम हमें चाहिए, ठीक है। उसने फिर ये रूम हमें दिया। फिर उसने बोला भाई वो पोर्शन मतलब ये रूम दो, इधर किराए पे आ रहे थे, लड़का एक आ रहा था, वो भी उसका भाई आ रहा था, उसका डैगलस का साला आ रहा था। हमने उसको मना कर दिया, हमने बोला खबरदार अगर इसको मकान दिया ना तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो मैंने उसको साफ साफ ऐसे बात बोली, मैंने बोला ये मकान लेंगे तो हम लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है, अगर तू अपना कोई ला के बिठा रहे तो वो रूम में और ये रूम दोनों तूने किराया भरना है, मेरी तरफ से जिसको मर्जी ला के बिठा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला और किसी को नहीं बिठाना, जो भी होगा मैं ही किराया भरूँगा, ठीक है, पूरा मैं भरूँगा। और आपको पता है कितना है इसका? 9,000 इसका, 9,000 उसका, ठीक है। 18,000 और बिल 2,000 ना, 2,000 बिल, 20,000 और गैस का बिल जो अलग से, ठीक है। आ गया ना गैस का बिल 2,000, 8,000 आया गैस का बिल। 8,000 रुपये गैस का बिल आया, पिछला दावा भी कर दिया। उसके बावजूद भी जो ना वो नीचे से आए थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे 8,000 बिल आ गया। तो पता नहीं जुम्मे नहीं आज 28 को हाँ फाइनल 28 तारीख है, हाँ, 28 बिल पे करना है हमने। और मैंने उनको बोल दिया साफ साफ भाई हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक वक्त का खाना हो जाए ना बड़ी मुश्किल, पानी दो अम्मी को, बड़ी मुश्किल बात है, सही है। तो चले भी बस अभी ये जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा काम करने लगी हूँ, जाते हैं तो फिर मिलेंगे आपसे, फिर आके पूरी रूटीन आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि अम्मी ने जाके ना खाना बनाना है। यार मैं भी इंसान हूँ, देखो मैं मेडिसिन पे चलता हूँ, आपको पता है मैं डेली की 6 गोलियाँ खाता हूँ। बेटा मैं भी मेडिसिन पे चलती हूँ, ये बात ही करती बिस्मिल्लाह। आपकी हूँ। तो हार गोलियां नहीं, हार एक नागा पै गए तो गई। इधर आओ, आपके तो समझ में आता है कि मतलब आपकी एज होगी, मतलब उम्र के हिसाब से लिहाज से इंसान के अंदर जो ना मतलब तकलीफ बीमारी आती जाती रहती है, सही है। और मेरे अंदर कैसी बीमारी है, मुझे कौन सा गम खा गया ऐसा जो मैं तकलीफ से मर रहा हूँ और मेरा हाल तक नहीं कोई पूछ रहा। उस दिन अब्बू आया, मुझे क्या बोल रहा है, मुझे सिलेंडर चाहिए, हम लोगों ने खाना नहीं खाया 2 दिन हो गए। मेरी जेब में 500 रुपया था, इस चीज़ की भाभी गवाह है, ठीक है। 500 का नोट था, मैंने घर में सब्जी पकानी थी, खुदा जानता मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मैं सच बात बता रहा हूँ, ये पब्लिक को मैंने किसी को नहीं बात ये बुशेर की, ठीक है। मेरी जेब में 500 था, वो ही 500 का मैंने 200-250 का सिलेंडर इनको करवा दिया। 150 का मैंने सोचा करवा दूंगा, लेकिन मैंने 250 का करवाया। 250 का मैंने सिलेंडर करवाया। फिर उसके बाद मैंने उनके बाइक का प्लग लगवा के दिया, प्लग कैप लगवा के दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, होटल से बाहर से खाना लाया था, तो खाना ला के इधर रखा, उनको खिलाया, भाभी को भी खिलाया। हमने बोला खाओ, ठीक है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद फिर भाभी ने सारा खर्चा किया, पंजे वगैरह मंगवाए, सब्ज़ी मसाला सब कुछ उन्होंने मंगवाया। तो फिर जाके हमारे घर में खाना पका, तो फिर हम लोगों ने खाया। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए मेरा कि मैंने आज तक नहीं, मैंने आपके पास मैंने कभी यूँ हाथ नहीं किया। सही बात। क्यों नहीं किया? मैं बोलता यार मेरे माँ बाप वडेरे हैं, सही है, उम्र दराज होगी इनकी, ठीक है, मैं इस चीज़ का फ़ख्र फील करता हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे अगर मुझे बुरा बोलें, ये 2 कदम है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं वहाँ से यहाँ आने का। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा हाल पूछ लें, वाल पूछ लें, मैं ठीक तो आती हूँ ना, जब नहीं थी तो तभी ऐसे होता, जब अब मैं आ रही तब कैसे होगा। तो इसका मतलब फिर अपना आप दिखा रहे हैं कि हम लोग इतने नहीं हैं, ठीक है। मैंने तो नहीं कभी किसी के साथ ऐसा धोखा किया, किसी के साथ सीन नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरे साथ कर रहे हैं। कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं करते, वो भी बीमार इंसान है, हो सकता नहीं आ सका, चलो कोई बात नहीं, होता है वहाँ पे तेरा, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ ना खबर लेने वाली, बस देखती रहूँगी तुझे क्या मसला लेकिन है। अभी मैंने एक चीज़ ज़हन में बिठा ली है
मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दूंगा, नहीं होंगे तो मैं नहीं दूंगा, मैं साफ मना करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो उस कमरे के मेरे 2 महीने का किराया रह गया, इस महीने का इस कमरे का भी किराया देना है, ठीक है। बिल भी पे करना है, बिजली का बिल भी पे करना है, गैस का भी पे करना है, ठीक है। 2 वो और 2,500 वो 4,500 ये किराया वो बिल पे करना है मुझे। फिर उसके बाद मुझे रेंट जो पे करना है 16,000 उसके, 9,000 इसके, कितने हो गए, ठीक है। यार मैं भी इंसान हूँ, 25,000। मेरा भी तो दिल करता है ना, मतलब कोई चीज़ खानी पीनी, कोई अपने पेड़ में सुबह सुबह दही डालूं। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, क्या करता हूँ, एक पराठा भी नहीं नसीब होता, एक रोटी नसीब नहीं होती, मैं घर से भागने की करता हूँ जॉब पे, ठीक है। अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं चलूँगा कैसे? ये तो है। वरना आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आप मुझे जॉब पे भेजते थे तो क्या बोलते थे, सुबह सुबह नाश्ता करवाते थे, बोलते थे घर से करके जाओ तो फिर बाहर से भी मिलेगा, सही है। नाश्ता ज़बरदस्ती करवाते थे, लेकिन अब मैंने ये चीज़ें नहीं फील की और अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही। तो चले भी बस अभी अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, तो ये अपने घर में जा रहे हैं अम्मी लोग, तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक हो गया जी। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला रख दिया है, मसाला भी मैंने पीसना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। और यहाँ पर आ गई है जी मेरी दाल, ये देखें दाल मिक्स है, तो मिक्स दाल आज मैं बना रही हूँ। तो कायन के पापा भी आ जाते थोड़ी देर में, कायन रो रहा है, कह रहा है मैंने भी जाना था पापा के साथ, लेकिन पापा इसके थोड़ा काम था वहाँ गए हैं, तो आ रहे हैं। अभी मैं दाल को लगी हूँ भिगोने कह रही हूँ, इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, थोड़ी सी भिगाऊंगी और पानी रखती हूँ ऊपर ताकि ये जो है अच्छी तरीके से थोड़ी गल जाएगी फिर। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जी। तो अभी बस यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है ऊपर गरम, और यहाँ पर भी मैं डालने लगी हूँ, इसमें दाल को ऐड करने लगी हूँ, और ये आ गई है जिसमें दाल, और दाल हो जाती है अच्छी तरीके से बॉयल, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जी। तो अभी मैं जा रही हूँ कमरे में मसाले को पीसने के लिए, देखें मसाला लेके जा रही हूँ कमरे में, और दाल इधर यहाँ पर बॉयल हो जाती है, फिर तड़का वड़का लगाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। बस यहाँ पर मैंने मसाला जो है ना ये पीस लिया, अब इसमें नमक और मिर्च ऐड करनी है, और ये दूसरा मसाला मैंने बना कर रख दिया है, ये धनिया वनिया सारा कुछ कटिंग करके यहाँ पर मैंने रख दिया है। और अभी साथ ही दाल भी देखो कैसे उबल रही है, अच्छी उबल रही है दाल। अभी ये दोनों दालें मिक्स हैं, काली वाली और चने की। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बस मैं का इनके पापा का इंतज़ार कर करके ना, तो अभी मैं फिर से मतलब दाल तो मेरी बॉयल हो गई अच्छी तरीके से, और मैं अभी रखने लगी हूँ ऊपर तड़का। तो जैसे मैं ऊपर तड़का रखती हूँ तो वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। मसाला वगैरह देखिए मैंने सारा कुछ रेडी करके कब से वेट कर रही हूँ, 9 बज गए हैं, बंदे को अभी तक घर पे नहीं आया जी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग करके ये टमाटर, ब्लैक अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, लाल मिर्ची भी है, मैंने उसमें नहीं पीसी ना। तो यहाँ पर मैंने रख दिया ऊपर प्याज, ये देखिए प्याज भी ब्राउन हो रहा है। तो जैसे ये ब्राउन होता है सारा मसाला इसमें ऐड करते हैं, तो मैं फिर आप लोगों से शेयर भी करती हूँ जी। तो भी बस यहाँ पर मैंने प्याज हो गया ब्राउन, अब इसमें मैं करने लगी हूँ मसाला ऐड। जी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, मसाला बना लग रहा था। तो चले मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी हो गए हैं मसाला रेडी अच्छी तरीके से। अभी मैं दाल ऐड कर रही हूँ, और साहब भी आ गए हैं, अभी कहीं गए हुए थे अभी आए हैं। तो बस दाल जैसे बन जाती है फिर मैं चावल रखने लगी हूँ। पहले चाय रखूँगी ना ऊपर, फिर चावल रखूँगी। जल्दी आ जाना वापस, अच्छा ठीक हो गया। चले जाए हम फटाफट से आ जाए, चावल लेके दूध लेके। आप लोग फोन क्यों करते हो बार बार पीछे? यार ये ड्रामेबाज छोड़ के गए थे ना, इसने गाली गंदी खाने लगा था मेरे से, इसने मेरा जीना महाल किया हुआ है, मुझे यहाँ से पोछा भी नहीं लगाने दे रहा। मैं जा रहा हूँ। मैंने इसको फोन दिया, मैं कहते मामी से बात इसके लड़के बांध देनी थी। मैंने कहा बोला मामी से बात कर, मामी तो बोल रहे हाँ पापा को मम्मी ले गई है, वो भी नहीं आएगा घर पे, फोन कर पापा को। वो फिर आपको कॉल इसलिए कर रहा था, मुझे नहीं पता कि इसने की है कॉल आपको। बहना को भी दो, एक इसको निकाल के दे दो, पापा को दे दो। हाँ दे इसको। बहुत तंग इसने किया मुझे। कुछ अभी इसको पता क्या बोल के गई थी कि अभी मैं तेरे पापा
लेके जा रही हूँ, छोड़ के भेजूंगी नहीं करते। उसकी जान पे बनी हुई थी, वो जा रहा था ना आपको लेने के लिए। हाँ, वो कह रहा था कि नहीं आएगा तो मैं खुद ही चला जाऊँ। हाँ, आपके पीछे जा रहा था। ये कितनी बची हैं? हाँ, बस 3 ही है, 3 उसने खा ली हैं। 6 थी ना? हाँ, तो 3 का इन्हें खा ली है ना, एक इसकी होगी, एक आपकी होगी, एक उसकी होगी। तो शेरा नहीं खाएगा? शेरा और आप 50-50 कर लो ना, आप दोनों 50-50 कर लो, सही है। तो जाओ जल्दी से, लग गैस चली जानी है जी। तो बस यहाँ पर आ गए हैं जी हमारे चावल भी, तो मैं अभी फटाफट से चावल जो है बना लूँ। ये देखें चावल ले आए हैं कहीं के पापा, और दाल जो है मेरी बन गई है। ये देखें दाल भी बन गई है, ये दाल बन गई है। अभी तड़का लगाना है मैंने दाल को, और यहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग भी करके रख दी है। चाय भी मेरी हो गई है रेडी। ये देखें चाय, अभी चाय में डालती हूँ दूध और देती हूँ चाय उनको, वो चाय पीते हैं। तो उसके बाद मैं साथ ही चावल जो है ना बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो फटाफट से चावल जो है ना बना लूँ। तो बस यहाँ पर प्याज जो है मैंने प्याज कटिंग कर लिए थे। अब इसमें मैंने पकवान भी ऐड कर दिया। अभी मैं रखने लगी हूँ ऊपर पतीले को उठा के। यहाँ पर जो है ना प्याज का नाम लेते हैं, पकवान जो है ना ऊपर डाल के रख दिया है, और ये प्याज हो गए ब्राउन। और यहाँ पर चाय देखो ज़ोरों ज़ोरों से मज़े मज़े की हो रही है रेडी। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर प्याज हो गया है ब्राउन, और अभी मैं डालने लगी हूँ पानी। मैंने नीचे उतार दिया था क्योंकि कॉल आ गई थी, कॉल सुन रहे थे, इसलिए फिर मैंने नीचे उतार दिया। चाय भी रेडी हो गई है, तो चावल भी जो है मैंने भिगो दिए हैं यहाँ पर। तो अभी चले मिलते हैं आपको चावलों के साथ जी। तो भी बस यहाँ पर देखें ये पानी हो गया है, अब इसमें ऐड करने लगी हूँ चावल। तो दिखाती हूँ आपको, ये आ गए हैं जिसमें चावल। चलें जी, ये चावल भी हो गए इसमें ऐड। इसको भी थोड़ा सा हिलाएंगे और चावलों को रख देंगे ऊपर बस बनने के लिए। तो दाल को मैंने तड़का भी लगा लिया, लहसुन का फ़ोन अंदर था। तो ये देखें और यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर लिया है चावलों के ऊपर डाल के खाने के लिए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, आए मज़ा आएगा भी। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, चावल जैसे बन जाते हैं तो फिर। ओके ओके। भूख लगी है आपको? मैं तो कच्चे चावल ये कह रहा है मुझे भूख बहुत लगी है जी। तो भी बस ये देखें चावल भी मेरे हो गए हैं रेडी। मैंने दम पर रखे हुए थे और हो गए हैं रेडी। तो मैं अभी करती हूँ इनको भी ना, खाना खाते हैं तो फिर आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि काइन को लगी है भूख और वो बार बार कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो चले मिलते हैं आपको अंदर जा जी। तो वैसे भी हम लोग खाने लगे हैं खाना, क्योंकि भूख बहुत लगी है। हम लोगों ने सुबह से नाश्ता किया है, तो अभी हम खाएंगे खाना। तो वो भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, खाना आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ये देखिए जी हमारी आ गई है दाल बात दाल बात। ये आ गई है जी हमारी दाल जो हमने बनाई है अभी। दाल देखिए मिक्स दाल बनाई थी माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तो ये है जी हमारे चावल, दाल और चावल। आज की हमारी रेसिपी है दाल चावल की, जो हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है ना? हमारी फेवरेट डिश काफ़ी दिनों के बाद बनी है। तो चलो एक प्लेट में डाल। बस यहाँ पर चावल भी रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर ये दाल भी जो है ना, दोनों चीज़ें हो गई हैं रेडी, दाल भी और चावल भी। हाँ करो। चलिए जी अभी ये डाल देंगे हैं प्लेटों के अंदर। ये देखिए अल्लाह, ये देखिए प्लेट के अंदर भी ऐड हो गए। तुम्हारे कलर बहुत गर्म है, तोड़ दो। और लाइट हमारी गई हुई है, पता नहीं। और आप लोग माइंड नहीं करना, ये इनका बैठने का स्टाइल ही ऐसा है। इनको मैंने बहुत बारी जलील किया लेकिन नहीं जलील करने वाली कौन सी बात है।